वेलकम डियर फ्रेंड्स, हमारी इस चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम पीछे बात कर रहे थे सर्किट्स की। सर्किट समझना इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्किटरी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और सर्किटरी ही मेन चीज़ हमारा फोकस रहेगा अभी काफ़ी दिनों तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हो, इन सर्किट्स का समझना, ये पाथ समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इलेक्ट्रिकल पाथ की मैं बात कर रहा था पीछे कि इलेक्ट्रॉन सोर्स जो हमारा बना, चाहे वो जनरेटर से बना या बैटरी से बना, जहाँ से भी हमने इलेक्ट्रॉन लिए, जो प्रेशर उनका डेवलप हुआ, वो इलेक्ट्रॉन प्रेशर वोल्टेज बनाता है। वो फिर एक पाथ में से अगर हम चलाते हैं कंडक्टर की एक पाथ बनाकर क्लोज्ड पाथ में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब जब सर्किटरी की तरफ हम आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको प्रैक्टिकल करना सिखाएं, ताकि अपने घरों में अपने ही प्लेसेस पर बैठ करके आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहें। उनके लिए भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट है, इसलिए ज़्यादा जोर हमारा प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी पर रहेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं, वो सेफ्टी की बातें हैं। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या ITI में या कहीं पॉलिटेक्निक में जब आप जाएंगे इसकी तरफ, इलेक्ट्रिकल कोर्सेज की तरफ या जनरली किसी और भी कोर्स की तरफ, तो सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। जब हम इलेक्ट्रिकल पाथ्स की बात करते हैं तो खुद को बिजली से महफूज कैसे किया जाए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पैरामीटर बन जाता है। क्योंकि पाथ की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे थ्रू, बॉडी के थ्रू अगर कोई पाथ बनती है, तो हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एजिटेट हो जाएंगे और वो हमको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। DC वोल्टेज नॉर्मली बहुत कम रहती है, जबकि DC ज़्यादा खतरनाक बिजली होती है, क्योंकि उसमें एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर DC वोल्टेज 100 के पास चली जाएगी तो वो बहुत कहीं ज़्यादा डैमेज कर सकती है, इंस्टेड ऑफ की 220 वोल्ट की AC वोल्टेज में हमने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये AC और DC एक्चुअली इसमें क्या बनता है। जैसे फेज एंड न्यूट्रल के बारे में भी मैंने पीछे सर्किटरी के बारे में बात करते बताया था। फेज और न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स विच नीड मोर एक्सप्लेनेशन, जो हम करने जा रहे हैं। अब अभी इलेक्ट्रिक पाथ सेफ्टी के चक्कर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घरों में आप देखते हैं कि 220 वोल्ट AC आती है और वो एक पाथ में चलती है, सर्किट में चलती है। सर्किट में जब हमने कोई बल्ब लगाया, उसमें वो 2 तारें लगाई, बीच में एक स्विच दिया हमने कंट्रोल करने के लिए। अगर स्विच को हमने क्लोज कर दिया तो पाथ कंप्लीट हो गई और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। अब मान लीजिए कहीं पर कोई तार डैमेज्ड है और हमारा हाथ उस पर लगता है। जब हमारा हाथ उस पर लगेगा तो वो भी एक पाथ ढूंढेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो पाथ हम उसको प्रोवाइड नहीं होने देते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, हम सेफ रहेंगे। वो पाथ कैसे दे सकते हैं हम उसको, या रोक कैसे सकते हैं, उसमें हमें खुद को अर्थ से आइसोलेट करना है। अर्थ एक सिंक है, बहुत बड़ा सिंक है। ये न्यूट्रल जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, फेज एंड न्यूट्रल की, ये बेसिकली हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोहल्ले में लगा हुआ है या पीछे जहां भी लगा हो, हम लाते हैं पावर स्टेशन से काफ़ी हाई वोल्टेज बिजली। जैसे कहीं पावर स्टेशन बनता है जहां से बिजली पैदा हो जाती है पानी से, वहां इट्स इन किलो वोल्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स, 400 kV तक बिजली आती है। 400,000 यानी 4 लाख वोल्ट्स। 400 kV मीन्स 400,000 मीन्स 4 लाख वोल्ट्स। बहुत ही ज़्यादा ऊंची वोल्टेज है।
प्रेशर है उस कंडक्टर में, उसको फिर हम घरों में इस तरह नहीं दे सकते हैं। हम घरों में लाते हैं, पहले तो रिसीविंग स्टेशन में हम कहीं लाते हैं, रिसीविंग स्टेशन में 33 kV पर हम उसको लाते हैं। 33 kV आगे हम ले आते हैं मोहल्लों में 11 kV, 11,000 वोल्ट्स घरों मोहल्ले तक पहुंचाते हैं। वो भी 3 फेज में आती है। 3 फेज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिंगल फेज की अभी हम बात करेंगे। 3 फेज में जब वो एक ट्रांसफार्मर में आ जाती है, 3 तारें आती है पीछे से और एक ट्रांसफार्मर में चली जाती है। उसमें कनेक्शन करने के 2 तरीके होते हैं, एक को हम स्टार कनेक्शन कहते हैं, एक को हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ये स्टार और डेल्टा, डेल्टा का मतलब एक ट्रायंगल, हमने 3 तारें लाई पीछे से, उनको आपस में एक, ये मान लीजिए ये 3 तारे हैं, उनको हमने एक ट्रायंगल की शेप में, डेल्टा शेप में कनेक्ट कर दिया। हमारी जो बिजली आती है यहां एसी सप्लाई, इसमें फेज आइडेंटिफिकेशन हम कलर से करते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, RYB। RYB एक बहुत कॉमन सा आइडेंटिफिकेशन किस्सा है हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई में। R फेज, Y फेज, B फेज, रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज, ये RY, ये 3 तारे हमारे पीछे से आती है। तो ये तीनों फेज है। न्यूट्रल फिर कहां से पैदा हो गया इसमें? अब सिंगल फेज के लिए अगर हम 3 फेज कहीं सप्लाई देनी है तो वहां न्यूट्रल की बात नहीं है, वो एक अलग कहानी है, वो उस पर भी हम आ जाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हमें इसमें से सिंगल फेज सप्लाई देनी है तो हम इन 3 फेजेस में से किसी एक को भी फेज बना करके उसके दूसरे एंड को या इन 3 तारों के किसी भी एंड को एक न्यूट्रल बनाएंगे, जो रिटर्न पाथ बन जाती है। न्यूट्रल का मतलब बेसिकली रिटर्न पाथ। लेकिन एक ट्रांसफार्मर जो हमारे मोहल्लों में लगा हुआ है 11 kV से 440 पर लाने के लिए, 220 पर लाने के लिए जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, उसमें वहां अर्थिंग की जाती है। वो अर्थिंग ही न्यूट्रल बन जाती है। फेज हम कोई सा भी लेते हैं और न्यूट्रल वो अर्थिंग बनती है। ये पीछे से भी हम कर सकते हैं, 11 kV ट्रांसफार्मर से भी, उधर 33 kV से भी हम करते हैं। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इस पर हम आगे काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब इसी तरह एक और कनेक्शन जो है तरीका हमारा करने का, जैसे इसको मैंने डेल्टा कनेक्शन इधर एक्सप्लेन किया, तो दूसरा कनेक्शन हमारा जो है वो स्टार कनेक्शन कहलाता है। इसमें भी हम 3 तारे लाते हैं, RYB, RYB। ये फेज 3 आ गए हमारे पास, एक रेड फेज आ गया, येलो फेज आ गया, ब्लू फेज आ गया। उन तीनों फेजों को हमने ला करके एक पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया। अब अगर हमें सिंगल फेज यहां से लेना है तो हम किसी एक फेज से ले सकते हैं, R से, Y से, B से, और न्यूट्रल हमारे इस बीच में से ले सकते हैं। हमारे पास ये सिंगल फेज बन सकता है, ये सिंगल फेज बन सकता है, ये भी बन सकता है, कोई भी 3 हम ले सकते हैं, और न्यूट्रल बीच वाला। अब ये न्यूट्रल हम ट्रांसफार्मर में जो मोहल्ले में लगा हुआ है वहां पर हम अर्थिंग से करते हैं। रेड का RYB हो, स्टार हो या डेल्टा हो, तो पीछे हमारे पास 3 फेज आते हैं। ये 3 फेज हम डिटेल में आपको समझाएंगे, ऑल्टरनेटर में ये 3 फेजेस क्या होते हैं। लेकिन हमारा अभी का उद्देश्य जो है सेफ्टी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल जो हम लेते हैं, लोकल ट्रांसफार्मर जो मोहल्ले में लगा हुआ है, वो अर्थ से लिया जाता है, नीचे अर्थिंग करके। अर्थ एक बहुत बड़ा सिंक है। सोर्स तो हमारा जनरेटर बन गया, अर्थ में हमने सिंक किया, वहां भी सिंक कर रखा है। अब हमारे थ्रू भी अगर कहीं अर्थ मिल गई, इसको हमने किसी तार को, लाइव तार को टच कर दिया, फेज तो हमको मिल गया।
अब अगर अर्थ कहीं पकड़ ली, पैरों के नीचे से पकड़ लिया या दीवार पर हाथ रख दिया या कुछ कहीं कर दिया, तो हमारा भी एक सर्किट कंप्लीट होकर के हमारा भी इट विल कॉज अस ए हेल लॉट ऑफ डैमेज, हमारी भगवान ना करे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों सेफ्टी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। बिजली के साथ खेलना ज़रूरी है, बिजली एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बिजली के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मगर टेकिंग टोटल केयर कि पहले खुद को हम सेफ करें, उसके बाद बाकी एक्सपेरिमेंटेशन करें। एक्सपेरिमेंट करने हम बहुत ज़रूरी है। ये बात हम कर रहे थे सर्किटरी के बारे में, और उसी संदर्भ में मैंने थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी सेफ्टी की भी, और ये जो कनेक्शन करने का सिस्टम है। बेसिकली हम पाथ की बात कर रहे थे। पाथ जो हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सीरीज पाथ हो सकती है और एक पैरेलल पाथ हो सकती है। पैरेलल और सीरीज। अब सीरीज में हम एक रेजिस्टर, फिर दूसरा रेजिस्टर, फिर तीसरा रेजिस्टर, इस तरह से जोड़ सकते हैं। रेजिस्टर का मतलब जो भी बल्ब जोड़े, कोई लोड जोड़े, उसमें एक रेजिस्टेंस होती है, वो भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनती है। लोड जिसको हम कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस। हमने लोड डाल दिया, एक रेजिस्टेंस लोड डाल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर हमने इस लोड को एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ दिया, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था कि बल्ब हमने सीरीज में जोड़े थे, तो उस वक्त सीरीज में हम टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की सीधे ऐड करने से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम मान लीजिए ये R1 है, फिर ये दूसरा R2 है, फिर ये R3 है, तो हम नेट रेजिस्टेंस जो है इसकी वो बनेगी, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से चलता जाएगा। ये हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सर्किट एनालिसिस करने के लिए, जो सर्किट एनालिसिस अब हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू बनता जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बहुत डिटेल में ये समझाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर जो भी सर्किटरी है, उसमें ये बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स, बहुत कम वोल्टेजेस पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। इसलिए फॉल्ट लोकेशन में कहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हुआ है, कौन सा कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, उसको जानने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बनती है ये सर्किट एनालिसिस। सीरीज में हम देख रहे हैं, हम सर्किट एक टोटल रेजिस्टेंस हम इस तरह से देख सकते हैं, सीधे आप ऐड कर सकते हैं इसको। लेकिन पैरेलल्स में ऐसा नहीं हो सकता है। पैरेलल हमने मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगाई, एक लोड डाल दिया। पैरेलल में जब हम कहते हैं तो हम दूसरे को भी डायरेक्टली सप्लाई देते हैं। ये पैरेलल सर्किटरी बन जाती है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में अब पैरेलल में आ गई। अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस हमें सर्किट एनालिसिस के लिए जब देखनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, जो नॉर्मली ये ऐसा होता है कि जब पैरेलल्स में रेजिस्टेंस आती है तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो नेट रेजिस्टेंस इसकी कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास ये R1 है और ये हमारे पास R2 है। अब हम टोटल इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन गई इस सर्किट की, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो R नेट हमने Rn अब कैलकुलेट करना है, तो व्हाट डू वी डू, R1 को आप R2 के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उनको दोनों को ऐड करके उससे इसको डिवाइड कर लीजिए। सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई
R1 plus R2 will give us the net resistance in a parallel circuit. ये सर्किटरी, ये पाथ की बात, ये जो हमने इस वीडियो में की, ये मेनली हमारा उद्देश्य ये था आज का, ये भी आपको समझाए कि सर्किट एनालिसिस में सीरीज और पैरेलल जो हमने पीछे दिखाया था उसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेकिन साथ साथ जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें, बिजली के साथ खेलना शुरू करें, तो सेफ्टी कितनी क्रिटिकल बन जाती है, इस पर भी हमारा ध्यान देना था आपको इस वक्त। हम चाहते हैं हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किस तरह कर सकते हैं आप अपने घरों में बैठ करके, आप बिजली का ज्ञान पूरी तरह पा सकते हैं। आप कहीं भी किसी क्लास में है, 11th में है, 12th क्लास में है, किसी ITI में है, किसी पॉलिटेक्निक में है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ये सब बातें, ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप ग्रहण कर सकते हैं हमारे इन वीडियोस के थ्रू, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।